अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ते हैं। लेट्स रीड। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो हमारे पास एक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और इसमें इसके कोने पर, कॉर्नर पर एक घोड़ा बंधा हुआ है जो कि वहाँ पर ग्रेजिंग यानी घास खा रहा है। तो हमने क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितना एरिया इस फील्ड का, ये स्क्वायर फील्ड का ग्रेज करेगा, जबकि इसकी रस्सी 5 मीटर लंबी है। दूसरा पार्ट है कि अगर इसकी रस्सी, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप 10 मीटर लॉन्ग। अब रस्सी अगर जो जिसके साथ घोड़ा बंधा है अब 10 मीटर लॉन्ग है, तो उस टाइम भी हमने देखना है कि ग्रेजिंग एरिया क्या है और इंक्रीज कितना हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो हमारे पास जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वी हैव स्क्वायर फील्ड। एक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर इज दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे साइड्स और एंगल्स 90 होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स 90। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा फिगर बनाया। दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, और इसका जो साइड्स जो हैं वो है 15 मीटर्स। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो सारे साइड्स 15 मीटर्स होंगे, और ये भी होगा 15। तो इस स्क्वायर के कॉर्नर में एक पेग पर एक वन तो इतना संच राज गणित या कॉर्नरस पर, और इस रस्सी में आगे बंधा है एक घोड़ा। सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ हॉर्स। ये हॉर्स है यहाँ पर, ये उसकी रस्सी है, और रस्सी है 5 मीटर लंबी। और ये हॉर्स क्या कर रहा है, इट इज ग्रेजिंग इन दिस फील्ड। एक्चुअली ये इसको साथ कौन चीज़ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल रस्सी में कोई चीज़ यहाँ बंदी है इन द पैग, ये संच ब्याक नफर या ब्याक जानवर गणित, तो जब वो यहाँ घूमेगा तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म अ सर्कल। ये नचे ये बनाए अक सर्कल। तो सेम इज द केस हियर। जो घोड़ा यहाँ पर है वो ग्रेजिंग कर रहा है। ये अगर इसी गुर पकान चेतन कर ग्रेजिंग पे कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो इट विल फॉर्म अ सर्कल। ये कर ग्रेजिंग कत एरियास सर्कल, क्योंकि रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर तो डेफिनेटली एक सर्कल ही बनाएगा। अब सर्कल में चूंकि हमें खाली देखना है पार्ट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर मज कोता कतिस एरियास ग्रेजिंग करान, तो डेफिनेटली ये एक सेक्टर ही बनेगा। अब देखिए पूरा बनता है सर्कल, लेकिन स्क्वायर का हिस्सा जब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इधर देखिए, तो ये वाला हिस्सा जो है जिसमें मैंने डॉट्स लगाए, तो दिस इज द पार्ट अमुक एरिया कड़न। तो एरिया साल कड़न, मगर गड समझो में तही कि एरिया कत हिस्सस कड़ो क्योंकि ये बनान, ये एक सेक्टर बनता है। तो यहाँ पर हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो इट इज़ डन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल ओ यहाँ पर, ठीक है, आप ए बी और ये पॉइंट मान लीजिए सी। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये सेक्टर है जिसको हम क्वाड्रेंट कहेंगे, ये चीज़ भी यहाँ मैं ऐड करता हूँ। क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताया है कि सेक्टर का अगर सेक्टर एंगल 90 डिग्री है तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही बताया गया है कि द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो सेक्टर एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये 90 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है वो लिखेंगे यहाँ पर। साइड ऑफ स्क्वायर जो वहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 15 मीटर्स। सेकंड थिंग इज कि जो घोड़ा बंधा है
इस पेग के साथ यानी कॉर्नर्स पे गुर गंडित रज कस लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप। तो बड़ा अगर हम देखेंगे यही इस सर्कल का रेडियस भी है, इसलिए हम ब्रैकेट में रेडियस भी लिखेंगे। यहां से जो रस्सी घोड़े के साथ बंधी है, यही इस घोड़े इस सर्कल जो बनेगा या सेक्टर जो यहां पर बनेगा, ये इसका रेडियस बनेगा। तो लेंथ ऑफ रोप यानी रेडियस वो है 5 मीटर्स। अब जो मैंने अभी बताया मैं लिखूंगा वो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि जो ये घोड़ा घूमेगा, दैट द हॉर्स कैन ग्रेज a sector of 90 degree। सेक्टर ऑफ 90 डिग्री किसमें? इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। दो चीजें यहां पर, अगर हमें देखना है टोटल में ये घोड़ा जो है कौन सा एरिया ग्रेज करेगा, तो सर्कल। अगर इस टोटल वुचन क्या ये अंदी बनाया सर्कल। लेकिन अगर हमने देखना है कि इसको यानी स्क्वायर में कितना हिस्सा है, तो वो है सेक्टर। क्या स्क्वायरस में तो इसलिए मैंने लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द हॉर्स कैन ग्रेज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। क्या क्वेश्चन वन सिर्फ वुचन ये यथ मज कोसा कर ग्रेजिंग, यह कड़न कहें, इसलिए हमने खाली सेक्टर ले लिया। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यही कि कितना एरिया है, तो हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ, सॉरी आप ऐसे लिखिए, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो ये घोड़ा कितना एरिया ग्रेज करेगा, वो किसके बराबर है, तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम OACB, OAC। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर है 90, क्योंकि ये सेक्टर जो बनता है एक स्क्वायर में बनता है, तो थीटा 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्वेश्चन में हिंट और दिवान 3.14 इंटू आर 5 इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 0 0 9 1s 9 4s, तो ऊपर क्या बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 3.14, उसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो इट बिकम्स 19.65 मीटर, क्योंकि एरिया की बात है तो मीटर स्क्वायर। अब बेटा यहीं पर हम कर दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन क्या करेंगे। अब क्वेश्चन को आगे जब हम देखते हैं, वन इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। यानी यहाँ पर अभी जो रस्सी थी, या ये वनो इन अदर टर्म्स जो रेडियस था वो 5 मीटर था, वो तेल यूत ग्रेज कर वन वन अगर रेडियस गुर थवन दूर पानस यानी ओतान 5 मीटर थवन 10 मीटर, तो डेफिनेटली अब सेक्टर बढ़ेगा। क्या रेडियस तो बढ़ाव, सेक्टर तो बढ़ाव, अस वो इनक्रीज कोता गो कुछ कड़ो ब्या एरिया, मगर वनकस रेडियस चेंज, यानी ऐसे मैं करूँगा अब एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड कब? when length of rope is 10 मीटर। यहां मैंने निकाला ग्रेजिंग एरिया जब लेंथ ऑफ रोप था 5 मीटर्स। अब क्वेश्चन के मुताबिक लेंथ बढ़ानी है तो 10 मीटर्स, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही है, थीटा बाई बेटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वही रहेगा 90 बाई 360 इंटू पाई 3.14
इंटू रेडियस स्क्वायर 10 इंटू 00919 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कीजिए तो वो बनेगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में एक्चुअली क्या देखना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पहले 5 ही मीटर था रेडियस, अब 10 मीटर हो गया तो इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया, वही निकालना है। इंक्रीज लिखना देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दो एरियाज को माइनस करेंगे। पहले 78.5 क्या अम साथ गो ज्यादा ग्रेजिंग क्या अम साथ 10 मीटर, तो इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे पहला 19.625 तो माइनस कीजिए वो बनेगा 58.875 मीटर्स, तो मीटर स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, find the total length of the silver wire used required the area of each sector। देखो बेटा हमारे पास एक सिल्वर ब्रोच है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है सिल्वर का बना है और बीच में इसमें जो डायमीटर 5 डायमीटर लगे हैं वो भी सिल्वर के बने हैं। तो हमें देखना है फर्स्ट पार्ट में कि टोटल लेंथ क्या है इस सिल्वर वायर की जो यहाँ पर यूज़ हुई है, और दूसरा कि इसमें जो सेक्टर अगर आप देखेंगे 10 सेक्टर बनेंगे तो हमने एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायग्राम एक ब्रोच के बारे में है जो अक्सर सोने का हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोच है इसका जो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस है सर्कमफ्रेंस जो ये सिल्वर का है और ब्रोच में 5 डायमीटर ऐसे लगाए हैं वो भी सिल्वर के बने हैं। तो उसी 5 डायमीटर 1 देखो 1 2 3 4 5, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो लेंथ जो 5 डायमीटर है तो मैं पहले वही लिखूंगा, लेंथ ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन के मुताबिक जो ये डायमीटर 5 है ये सारे के सारे 35 मिलीमीटर के हैं, यानी एक डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर 35 मिलीमीटर। क्योंकि हमें रेडियस चाहिए तो देयरफॉर रेडियस ऑब्वियसली वो इसका हाफ यानी 35/2 mm। अच्छे वन क्वेश्चन टोटल लेंथ सिल्वर सिंपल कत सिल्वर इतकन लगित गो कड़ो ये लेंथ ये कितन लेंथ कड़ा सह मे समझोमुत सर्कमफ्रेंस ये गोडनेथ सर्कलस इंट्रोडक्शन दिया मैं वो तमें साथ मैंने आपको समझाया था उस टाइम कि जो सर्कमफ्रेंस है ये एक्चुअली पेरीमीटर है यानी लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। गो अगर ये यमुक डायमीटर सॉरी ये लेंथ कड़न गो कड़ो सर्कमफ्रेंस प्लस करोस यम कस डायमीटर 1 2 3 इन करो सारी एड तो टोटल लेंथ आए कमिच टोटल लेंथ आए सिल्वर कोता लेंथ। तो बेटा लेंथ ऑफ डायमीटर 35 मिलीमीटर, देयरफॉर रेडियस होगा 35/2। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर अब मैं लिखूंगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, सिल्वर लगित सर्कमफ्रेंस बे 5 डायमीटर तो अमिच टोटल लेंथ कड़न गो क्या कड़ो तेल कड़ो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस बे करोस एड कस डायमीटर लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। तो बेटा देखिए सर्कमफ्रेंस 2πr प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स को 5 डायमीटर ऐड करने को 5 ×
आख कोत आख डायमीटर 35 तो 5 × 35 तो बेटा 2 पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस पे 35/2 प्लस इन दो को ऐड मल्टीप्लाई कीजिए वो बनेगा 175। तो बेटा देखिए 2 and 2 कैंसल 7 1s 7 5s तो 5 × 22 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 110 प्लस यहाँ पर है 175 तो इट इज़ 285 मिलीमीटर्स। इट्स ओनली लेंथ इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर नहीं मिलीमीटर। तो इस तरह हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कि हमने इसमें देखना था अत क्वेश्चन वन सिल्वर लगित सर्कमफ्रेंस बी 5 डायमीटर गो अमिच लेंथ कड़न गो कड़े सर्कमफ्रेंस बे कोर एड तथ सत 5 डायमीटर हज लेंथ तो वो बन गया 285 मिलीमीटर्स। लेट्स मूव ऑन दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। फाइंड द जो दूसरा पार्ट है इसमें हमने क्या करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब पहले देखेंगे कितने सेक्टर यहाँ पर बनेंगे। देखो नंबर यहाँ पर की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में दे आर इक्वल सेक्टर्स यानी जितना एंगल इसका होगा उतना इसका भी इसका भी इसका भी इन्हें सारे एंगल बराबर होंगे। तो हमने एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें चाहिए थीटा यानी सेक्टर एंगल। तो पहले हम सेक्टर एंगल तो मैं ऐसे करूँगा बेटा टोटल सेक्टर्स कितने बनते हैं यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं 10 देयरफॉर सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल कैसे हम निकालेंगे टोटल क्या सर्कलस मज 360 डिवाइडेड बाय करो कचन मज बगरित त्रावन वो डिवाइडेड बाय 10 0 0 तो 36 डिग्री यानी यहाँ पर जो सेक्टर एंगल बनेगा सारे सेक्टर्स का वो 36 देयरफॉर एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू बेटा पाई और स्क्वायर। तो थीटा क्या है 36/360 इंटू पाई है 22/7 रेडियस स्क्वायर वो है 35/2 इंटू 35 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स। यहाँ पर आप कर सकते हैं 7 1s 7 5s 36 1s 36 10s 5 1s 5 2s 2 1s 2 11s तो ऊपर बचेगा 35 इंटू 11 वो है 385 नीचे 2 इंटू 2 हो गया 4 डिवाइड बाई 4 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्योंकि एरिया है मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ने एक सेक्टर का यहाँ पर जो है एरिया निकाला। थैंक यू।